तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे एक हमारा जो ट्यूब वाला टायर रहता है और एक जो हमारा ट्यूबलेस टायर रहता है, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, दोनों को यूज करने के हमारे क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या हमारे नुकसान हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहले बात करते हैं दोनों टायर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। जो मेरे दोनों टायर हैं, एक ट्यूब वाला और एक ट्यूबलेस, दोनों दिखने में हमारे को एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, बट जो हमारा ट्यूब के अंदर हमारी एक सेपरेट ट्यूब यूज की जाती है जिसके अंदर हमारी हवा भरी जाती है, जबकि जो हमारा ट्यूबलेस टायर होता है उसके अंदर हमारी कोई भी ट्यूब हमारे को देखने को नहीं मिलती और उसमें रिम और टायर के बीच में ही हमारी एक एयर भरी जाती है और वो प्रॉपर वहां पे हमारी एक सील क्रिएट हो जाती है हमारे टायर और एक रिम के बीच में। अब बात करते हैं हमारा जो एक ट्यूबलेस टायर रहता है उसके हमारे क्या क्या बेनिफिट रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एक ट्यूबलेस टायर का मेन बेनिफिट रहता है वो होता है उसकी स्लो एयर लीकेज प्रॉपर्टी। यानी जब भी मेरे टायर में कभी एक ट्यूबलेस टायर में पंक्चर हो जाता है, उसमें कील या कोई अदर पार्टिकल हमारा टायर में लग जाता है, तो एक ट्यूबलेस टायर में जो मेरा हवा उससे बाहर निकलती है पंक्चर के टाइम में, वो रेट उसका काफी स्लो रहता है एयर को टायर से निकलने के लिए। यानी जो मेरी एक टायर से हवा बाहर निकलेगी वो ट्यूबलेस टायर के केस में हमारी काफी स्लो रेट में निकलती है, जबकि अगर एक बात करें मेरे ट्यूब वाले टायर की, अगर उसमें कभी भी कुछ पंक्चर हो जाता है, कोई कील वगैरह कुछ भी लग जाती है, तो जो एयर उससे बाहर निकलेगी वो काफी हाई रेट से निकलेगी, सडनली उसमें ब्लास्ट टाइप होगा और हमारी सडनली एयर रिलीज कर जाएगी। इससे होता क्या है कि अगर आपका कभी ट्यूबलेस टायर पंक्चर हो जाता है तो आप अपने जो व्हीकल है, चाहे वो बाइक है, तो आप उसको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सडनली मेरी एक ट्यूब टायर की मेरी एयर है सडनली रिलीज हो जाएगी। जबकि बात करें ट्यूबलेस टायर की, जो हमारी एयर है वो काफी आराम आराम से निकलेगी। इसमें हमारे ड्राइवर को काफी टाइम मिल जाता है कि वो कहीं पे अपनी बाइक या कार को लेके जा सके, उसका पंक्चर को बनवा सके। तो ये एक काफी बड़ा मेरा एक ट्यूबलेस टायर का बेनिफिट हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोनों टायरों के वेट की। जो मेरा ट्यूबलेस टायर रहता है उसका वेट एज कंपेयर टू ट्यूब वाला जो हमारा टायर रहता है काफी कम रहता है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर में हमारी कोई भी हमारे को ट्यूब देखने को नहीं मिलती और जिससे हमारे किसी भी व्हीकल का जो अनस्प्रंग वेट है वो रिड्यूस हो जाता है और मेरी जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो स्लाइटली हमारी इंक्रीज कर जाती है और हमारे को फ्यूल एफिशिएंसी ट्यूबलेस टायर के साथ हमारे को यहाँ पे देखने को मिलती है। जब भी हम अपने व्हीकल को एक लो एयर प्रेशर के साथ ड्राइव करते हैं, अगर वो मेरा ट्यूब वाला टायर है, तो उसमें होता क्या है कि जो ट्यूब और टायर के बीच में मेरे आपस में एक वियर होता जाता है, क्योंकि लो प्रेशर होने की वजह से फिर उससे वहां पे हमारी हीट जनरेट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से जो मेरा टायर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। जबकि ट्यूबलेस टायर में हमारी अगर हमारा टायर का लो प्रेशर भी है तब भी हम उसको सेफली राइड कर ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे को ऐसी कोई वियर टायर के अंदर ट्यूब और एयर का देखने को नहीं मिलता, जिससे हमारा एक जो ट्यूबलेस टायर है वो काफी कूल ऑपरेट होता है हमारा। अनदर एडवांटेज की हमारे ट्यूबलेस टायर की बात करें तो वो होता है रोलिंग रेजिस्टेंस। यानी जब टायर मेरा ग्राउंड पे मूव करेगा तो ग्राउंड उसको कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे जो मेरा ट्यूबलेस टायर होता है उसका रोलिंग रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू ट्यूब टायर मेरा कम रहता है और जिससे हमारे इंजन की जो पावर है किसी भी व्हीकल को मूव करने के लिए वो ट्यूबलेस टायर में हमारी कम लगती है एज कंपेयर टू ट्यूब टायर। इससे भी हमारी एक जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो स्लाइटली हमारी इंक्रीज कर जाती है इन केस ऑफ ट्यूबलेस टायर। अब बात करते हैं हमारे जो एक ट्यूबलेस टायर की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हमारी यहाँ पे रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। जो हमारा एक ट्यूबलेस टायर होता है उसकी कॉस्ट हमारी एक ट्यूब वाले टायर के कंपैरिजन में हाई होती है। सेकंड जो डिसएडवांटेज मेरी ट्यूबलेस टायर की ये रहती है कि अगर इन कभी भी आप अपने व्हीकल को चला रहे होते हैं तो अगर मेरे ट्यूबलेस टायर की साइड वॉल में, यानी जो टायर की साइड वॉल हमारी रहती है, अगर उसमें कभी पंक्चर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको या तो टायर का रिप्लेस कराना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पे पंक्चर लगाना मेरा काफी मुश्किल रहता है इन केस ऑफ ट्यूबलेस टायर। और एक और हमारे ट्यूबलेस टायर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वो आती है उसकी फिटिंग में। यानी उसकी जो हमारी फिटिंग करनी पड़ती है वो हमारे को काफी एक्यूरेटली करनी पड़ती है, क्योंकि जो मेरा रिम रिम पे जब हम टायर को फिट करेंगे तो रिम वहां पे एक सील का काम करता है। अगर फिटिंग के दौरान आपका रिम पे कोई भी डेंट या डैमेज आ जाता है तो वहां पे हमारे को एयर लीकेज देखने को मिल सकती है। तो जब भी हम एक ट्यूबलेस टायर को असेंबल करते हैं रिम के ऊपर तो वो काफी हमारे को एक्यूरेटली करना पड़ता है, ताकि जो मेरा रिम है वो कहीं से डैमेज ना हो।
और ट्यूबलेस टायर के केस में अगर हमने कभी टायर में पंक्चर बनवाना होता है तो उसके लिए हमारे को स्पेशल टूल, जो ट्यूबलेस टायर के लिए पंक्चर के लिए हमारे को स्पेशल टूल चाहिए होते हैं, वो रिक्वायर्ड रहते हैं। तो यही था बेसिकली मेरा एक ट्यूब और ट्यूबलेस टायर में क्या डिफरेंस रहता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।